हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाटर यानी कि जल। जो वाटर वाला लेसन है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो जल होता है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। हम वाटर का बहुत जगह यूज करते हैं अलग अलग कामों में, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। जो जल है वो जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखो आगे, वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज नोन एज फ्रेश वाटर और पोटेबल वाटर। जिस जल का मनुष्य उपयोग कर सके यानी मनुष्य के उपयोग के योग्य जो जल होगा उसको बोलेंगे फ्रेश वाटर, या फिर उसको पोटेबल वाटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की या पोटेबल वाटर की, तो हमारी अर्थ पर मोस्टली 2.6% ही फ्रेश वाटर मिलेगा। ठीक है, और उसमें से 0.01% ही लगभग जो ह्यूमन्स और एनिमल्स हैं इन तक पहुंच पाता है। यानी अगर हम 100% एवरेज निकाल के चले तो उसमें से 2.6% तो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 0.01% वाटर जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में, जिसको हम जल चक्र बोलते हैं। इन जो वाटर है वो अर्थ पर किस तरह से पहुँचता है और किस तरह से एटमॉस्फेयर में जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, वाटर साइकिल, जल चक्र, द साइकिल ऑफ प्रोसेसेस बाय विच वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन द अर्थ, ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इन्वॉल्विंग प्रेसिपिटेशन एज रेन एंड स्नो, ड्रेनेज इन स्ट्रीम एंड रिवर्स एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। यहाँ पर वाटर साइकिल के बारे में क्या बताया, वो सभी प्रोसेस जो महासागर हैं, जो हमारा वातावरण है या पर्यावरण है, जो भूमि है, इसके अलावा बरसात या बर्फ़ गिरती है, जो नाले वगैरह होते हैं उनके अंदर जो पानी है, जो नदियों में पानी है, उस सभी के बारे में, और उसका दोबारा से एटमॉस्फेयर में चले जाना, वो किसके थ्रू होगा, इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही होगा। तो वाटर साइकिल को हम समझते हैं, ये सब प्रोसेस कैसे होंगी उनके बारे में आपको यहीं पर बता देते हैं। जब भी बरसात होती है, जो बरसात का जल है वो कहाँ पर पहुँचेगा, अर्थ पर पहुँचेगा। ठीक है, कुछ अमाउंट वाटर की क्या है, जो सी या ओशन वगैरह, सागर महासागर, उनमें चली जाती है। कुछ अमाउंट वाटर की जो प्लांट्स वगैरह है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ वाटर जो नाले वगैरह होते हैं उनके थ्रू पॉन्ड्स वगैरह में चला जाता है, रिवर्स वगैरह में चला जाता है। तो इस बात का हमें पता है, जो हमारी अर्थ है इस पर क्या है, जब सूर्य प्रकाश गिरता है तो जो वाटर होता है वो लगातार क्या है, इवापोरेट होता रहता है, यानी इवापोरेशन की प्रोसेस होती रहती है। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो पानी होता है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, इवापोरेट होता है, यानी कि वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वाटर लगातार वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, और जो ये वेपर्स होते हैं ये क्या एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इसका रीज़न क्या है, जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, चाहे वो वार्म एयर हो या फिर वाटर हो, वाटर तो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो वो क्या हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएंगे गर्म होने के बाद। इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जांपल कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है जो हम अपने घर पे करके देख सकते हैं। जब हम चाय वगैरह बनाते हैं तो जो चाय गर्म होती है, जिस टाइम हम जो पानी होता है उसमें चीनी और चाय की पत्तियाँ डालते हैं, उसका जब गर्म होता है पानी, वो क्या है, उसकी जो भाप होती है ऊपर की तरफ जाती है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आप एयर के बारे में करना चाहे, वो एयर के बारे में एग्जांपल क्या होगा, आपने अपने घरों में देखा हो जो एडजस्टिंग फ़ैन होते हैं वो हमेशा दीवार जो छत होती है उसके नियर बाई होते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म हवा जो होती है ऊपर की तरफ जाएगी, और एडजस्टिंग फ़ैन उस गर्म हवा को क्या है, कमरे से बाहर निकालने का काम करेगा। वो तो बात थी हवा की, लेकिन हमने बात किसकी करनी है यहाँ पर, वाटर के बारे में। उसके बाद देखो, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। ठीक है, इट इज़ द वाइज एंड जजेस यूज ऑफ वाटर, यानी पानी का हमें क्या है, आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, और जितना कम हो सके उतना कम प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन के बारे में। अब कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारा, गेट ऑल लीकिंग टैप रिपेयर्ड। जितने भी नल हैं जहाँ से लीकेज वगैरह होती है उन सभी को अच्छे से रिपेयर करें, ताकि क्या है, लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। सेकंड, यूज ए बुकेट फॉर टेकिंग बाथ
इंस्टेड ऑफ ए शावर। शावर की बजाय आपने क्या करना चाहिए, एक बाल्टी में पानी लें और उससे नहाएं। ठीक है। थर्ड हमारा कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज इट फॉर गार्डनिंग एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। हमें क्या, जो बरसात के पानी को इकट्ठा करना चाहिए और उसका जो हमारे बगीचे वगैरह होते हैं वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा जो वहाँ पर पानी इकट्ठा होगा वो क्या है, जो सोयल उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो कमी होगी उसको पूरा कर लिया जाएगा। उसके अलावा देखो, वॉश यूर साइकिल्स कार एक्सेट्रा विद ए बुकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ पाइप्स। पाइप का प्रयोग करने के बजाय जो नाली वगैरह होती है उनका यूज करने के बजाय हमें क्या है, जो बाल्टी है उसका प्रयोग करना चाहिए हमारे साइकिल कार वगैरह को धोने के लिए। इंस्टेड ऑफ वॉशिंग द फ्लोर यूज ए मोप, यानी फर्श को धोने की बजाय, जिसको हम पोंछा बोलते हैं, यानी सफाई करते हैं किसी कपड़े को गीला करके, उससे हमें फ़र्श को साफ़ करना चाहिए। ये सभी करना क्यों ज़रूरी है, जल को बचाना क्यों ज़रूरी है, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए वाटर की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, जल का क्या महत्व है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल का महत्व। सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड, यानी जो भोजन पचता है वो हमारे पेट के अंदर पचता है। तो जो फूड होता है किसके साथ मिक्सअप होगा, वाटर के साथ, यानी वाटर किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, फूड के डाइजेशन में। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का, उन सभी के ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम होगा, यानी जो हमारा जल है वो। इसके अलावा जो वाटर है इसका यूज किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में, जिसको हम विद्युत बोलते हैं। इसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, जो बीज अंकुरित होते हैं वो भी वाटर की हेल्प से होते हैं। इसके अलावा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो भी वाटर की हेल्प से ही मेंटेन रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो था वाटर की इम्पोर्टेंस। हमने ये पढ़ा अभी जो जल होता है उसका संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे अब एक्सेस ऑफ वाटर, अगर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो देखो, जब बरसात हो या बर्फ़ गिरे, सम ऑफ द वाटर इज रिटेन्ड बाय सोइल, उसमें से कुछ जल क्या है जो मिट्टी वो सोख लेती है अपने अंदर। इट्स काज्ड फ्लोड, अगर ज़्यादा मात्रा में पानी होगा उससे क्या है, बाढ़ का खतरा रहता है। इसके अलावा इट इफेक्ट्स बाय डैमेज प्रॉपर्टी एंड इंडेंजर द लाइव्स ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, जो धन संपदा है उसका भी काफ़ी नुकसान होगा। इसके अलावा जो मनुष्य और जंतु हैं उनके जीवन को भी काफ़ी खतरा होता है। ठीक है। रैपिड रन ऑफ काज सोयल इरोजन, ज़्यादा मात्रा में जो जल है उसके बहाव की वजह से क्या है, जो मृदा कटाव है या मृदा अपरदन बोल सकते हो, मिट्टी क्या है जल के साथ बहना शुरू हो जाती है। ये बात थी एक्सेस ऑफ वाटर, जल की ज़्यादा मात्रा होने पर। अगर जल की मात्रा कम हो, लेक ऑफ वाटर, तब क्या होगा, तो क्या है, इट इज़ द लेक ऑफ सफिशिएंट अवेलेबल वाटर रिसोर्स टू मीट वाटर नीड्स विद इन ए रीजन। मान के चलो किसी भी जगह अगर जल की कमी होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो क्या होगा, ड्रॉट अकर्ड या इट काज ड्रॉट लाइक कंडीशन, अकाल जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा क्या होगा, इट इफेक्ट बाय एक्यूट वाटर क्राइसिस, क्रॉप फेलियर, लॉस ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी या अकाल पड़ने की वजह से क्या होगा, अगर जल की कमी होगी तो जल में रहने वाले जंतु उनके जीवन पर भी खतरा होगा, जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी, फसल ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जो जीवन है, जो जीवन के अलग अलग रूप हैं, उन सभी को भी ज़्यादा खतरा होगा अगर वाटर की कमी हो जाए तो हमने दोनों ही कंडीशन पढ़ी है यहाँ से। वाटर की ज़्यादा अमाउंट होगी तब क्या है, बाढ़ वगैरह खतरा रहता है। अगर वाटर की कमी होगी तब क्या है, अकाल का, भूखमरी का खतरा रहता है। और दोनों ही कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, जो ज़िंदगी है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, उन सभी के जीवन को खतरा है अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तब भी और वाटर की कमी हो जाए तब भी। उसके बाद देखो, हम बात करेंगे अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, यानी जो बरसात का जल है हम उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके कई सारे मेथड्स हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के, और इसका हम आगे टाइम टू टाइम यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर यूज ड्यूरिंग स्कैरसिटी, जब जल की कमी हो तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी से कई सारे पर्पज़ हैं हमारे, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, गार्डनिंग, फ्लशिंग एक्सेट्रा। जो जल है इसका भी हम कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, पीने में, कपड़े धोने में, बगीचे वगैरह में पानी देने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, अब हम बात करेंगे वाटर वेपर के बारे में, जो जल वाष्प बनकर हवा में मिले थे उसके बारे में। देखो, गेट्स एडिड टू एयर बाय इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन,
इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो एयर में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, जो वाटर वेपर है एयर के अंदर वो क्या होंगे, कंडेंस टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर वो ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद क्या दोबारा से जल की बूंदों का रूप ले लेंगे, ठीक है, जो किसकी तरह से दिखाई देती है हमें एटमॉस्फेयर में, क्लाउड्स की तरह से। क्लाउड्स फॉर्मेशन का हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक तरीके से, कैसे वाटर इवापोरेट या वाटर continuously change into water vapor and goes into atmosphere. After a certain height, the water vapor convert again into teeny droplet of water and these droplet together make clouds, ठीक है। उसके बाद देखो, many teeny water droplets come together and fall down as rain, snow और hail। ये छोटी छोटी बूंदें होती है सभी इकट्ठा होंगी और इकट्ठा होने के बाद क्या है, बरसात होगी या फिर बर्फ़बारी भी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, रेन, हेल एंड स्नो रिपेल्स वाटर इन रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, वेल्स एंड सोयल। चाहे बरसात हो या बर्फ़ गिरे या ओलावृष्टि हो, इन सभी से पॉइंट हमारा क्लियर क्या होता है, वो सारा सारा पानी क्या है, या तो नदियों में जाएगा, झीलों में, तालाबों में, कुओं में या फिर मिट्टी में वो मिलेगा, ठीक है। एक्सेसिव रेन में काज फ्लोड्स वाइल लेक ऑफ इट फॉर लॉन्ग पीरियड में काज ड्रॉट्स। ये पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ज़्यादा बरसात होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है तो खतरा किस चीज़ का रहेगा, फ्लोड्स, बाढ़ का खतरा रहेगा। अगर जल की मात्रा कम होती है, लंबे टाइम तक कमी होती है, तो जो अकाल वगैरह की समस्या है वो पैदा होती है। इसके अलावा देखो, द अमाउंट ऑफ यूजेबल वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। जो धरती के ऊपर उपयोग करने योग्य जल है वो बहुत कम है, सो इसलिए क्या है, इट्स नीड टू बी यूज्ड केयरफुल। इसलिए हमें क्या, जल का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो यहाँ से हमने जो वाटर का लेसन है या वाटर का टॉपिक है, इसमें वो सभी पॉइंट कवर अप किए हैं कि जो जल है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, क्यों इकट्ठा करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है हमारा, वो रीज़न क्या है, हम तक क्या 0.01% वाटर ही अवेलेबल है, हमारे पास पहुँचता है ह्यूमन्स और एनिमल्स के पास। लेकिन बात करें अर्थ के ऊपर, टोटल फ्रेश वाटर भी होता है 2.6% जो फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हमने वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में क्लियर किया है और उन सभी कंडीशन के बारे में डिस्कस किया है, अगर जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो क्या समस्या होगी। तो मैं आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा सपोर्ट हो उतना ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।